हम कुछ मालूमाती वीडियोस बनाते हैं जो आपके लिए तफरीह और मालूमात का सबब बनती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। किशोर कुमार की शोहरत के वो 8 दिन। किसी भी दूसरे गुलकार से ज़्यादा 8 फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्हें अंदर से हरा ना कर सके। किशोर बेचैन, तन्हा और अजनबी थे और शोहरत की चकाचौंध बुलंदियों पर पहुंचकर भी वो तन्हा और अजनबी ही रहे। वो कौन सी फिल्म है जिसमें ना सिर्फ अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने किरदार अदा किया, बल्कि उर्दू के एक और अहम अफसाना निगार उपिंदर नाज अशक और शायर राजा मेहदी अली खान ने भी अदाकारी के जौहर दिखाए। सिर्फ यही नहीं, इस फिल्म ने बॉलीवुड को पहली बार एक ऐसी खनकदार और रसीली आवाज़ से रोशनास करवाया जो आज भी करोड़ों कानों से रस घोलती है। इस फिल्म का नाम 8 दिन था और ये 1946 में नुमाइश के लिए पेश की गई। शायद आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े नामों की वजह से फिल्म ने खिड़की तोड़ कारोबार किया होगा, लेकिन हकीकत यह है कि अपने नाम की मुनासबत से ये फिल्म सिर्फ 8 ही दिन ही चलकर डब्बे में बंद हो गई, लेकिन इसका नाम आज भी जिंदा है। मैंने पीछे जिस रसीली आवाज़ का जिक्र किया वो किशोर कुमार की थी, जिन्होंने पहली बार इस फिल्म में सुर बिखेरे। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। किशोर के अलावा मीना कपूर ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मीना तो 1959 में ही अजीम मौसीकार अनिल बसवास से शादी करके बैठ गईं, लेकिन किशोर तो एक अहद की आवाज़ बन के उभरे और अमर हो गए। 8 दिन फिल्म के मौसीकार एस.डी. बर्मन थे। किशोर को महज 3 मिसरे गाने को मिले, लेकिन एस.डी. बर्मन के साथ ये 3 सत्रों का सफ़र 3 दिहाइयों तक फैल गया। 1948 में एक नौजवान देव आनंद के लिए फिल्म जिद्दी में किशोर ने जज्बी की मशहूर गज़ल मरने की दुआएं क्यों मांगूं और लता के साथ पहले 2 गाना ये कौन आया रे में आवाज़ का जादू जगाया। इस फिल्म के मौसीकार खेमचंद प्रकाश थे। देवानंद और किशोर की ये जोड़ी बहुत चली, बल्कि एक तवील अरसे तक किशोर ने सिर्फ अपने लिए गाया और देवानंद के लिए। 1954 में अहद साज हिदायतकार बिमल राय ने फिल्म नौकरी के लिए मरकजी किरदार के लिए किशोर को चुना। सलील चौधरी मौसीकार थे। एक दिन किशोर को भनक मिली कि सलील चौधरी किशोर के लिए गुलकार हेमंत कुमार की आवाज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। किशोर भागमबाग मोहन स्टूडियो पहुंचे और सलील दा से कहा, दादा जब मैं खुद गाता हूँ तो किसी दूसरे गुलकारों को मंगवाने की क्या जरूरत है। सलील दा ने गौर से किशोर को देखते हुए कहा, अच्छा तुम भी गाते हो, मैं तो कभी तुम्हारा कोई गीत नहीं सुना। किशोर ने कहा, अभी सुन लीजिए, और फौरन शुरू हो गए। सलील चौधरी ने कहा, अरे भाई तुम्हें तो मौसीकी के अलिफ बे का पता भी नहीं, चलो फूटो यहाँ से। अब तो किशोर के पांव तले से ज़मीन सरक गई। वो भागमबाग हिदायतकार बिमल राय के पास पहुंचे और अपनी मुश्किल बयान की, मुझे तो अदाकारी का शौक नहीं, मैं तो फिल्मों में काम ही इसीलिए करता हूँ ताकि अपने गीत गा सकूं, और सलील दा मेरे लिए किसी और को गवा रहे हैं। बिमल दा ने कहा, मैं अपनी फिल्म के मौसीकार के काम में टांग नहीं अड़ाता, मेरा मौसीकार ही फैसला करता है कि म्यूज़िक रूम में क्या होगा। अब किशोर ने जिद्दी फिल्म के रिकॉर्ड के लिए और दोबारा सलील दा के पास जा पहुंचे। कहा, एक बार ये भी सुन लीजिए। सलील दा ने कहा, चलो सुन लेते हैं, और बाद में कहा, ये तो कानों पर बोझ हैं और आवाज़ भी साफ नहीं। किस्सा मुख्तसर के जब सलील चौधरी ने देखा कि ये तो पीछे ही पड़ गया है और किसी तरह से जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं, किसी तरह से जान छुड़ाने के लिए सलील चौधरी ने इनकी आवाज़ को इस्तेमाल कर लिया। दरअसल किशोर के बड़े भाई अशोक इस वक्त की सबसे बड़े स्टार थे। अशोक की ख्वाहिश थी कि छोटा भाई अदाकार बने, लेकिन किशोर अपने चेहरे से ज़्यादा आवाज़ पर एतबार करते थे। अदाकारी के मैदान में किशोर एक के बाद एक नाकामी से दो चार थे। बतौर अदाकार इनकी 1946 से 1955 के दौरान 22 फिल्में आईं, जिनमें से 16 फिल्में बुरी तरह पिट गईं। 1964 में किशोर ने दूर गगन की छाँव में बनाने की ठानी। कहानी लिखी, मरकजी किरदार अदा किया, मौसीकी तरतीब दी और गीत भी खुद लिखा। बॉलीवुड की तारीख में ऐसा हरफन मौला और कौन होगा। यह अलग बात है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे मुंह के बल गिरी और किशोर के ख्वाब इसके मलबे तले से सकने लगे। डिप्रेशन और उकताहट जिंदगी में बस गई। एक तरफ मधुबाला से शादी पर खानदान नाराज था और दूसरी तरफ मधुबाला की बीमारी और घरेलू झगड़े परेशानी का सबब थे। मुसलसल नाकामी से किशोर के दिल में तलखी पैदा होने लगी, लेकिन इन्हें हर हाल में कामयाब गुलकार बनना था। एस.डी. बर्मन के अलावा कोई मौसीकार किशोर पर एतमाद करने को तैयार न था। हैरत है, नौशाद ने अपने पूरे करियर में किशोर से सिर्फ एक गीत गवाया, और वो भी बहुत बाद 1974 में। महज आशा के साथ 2 गाने गाए, और वो भी ऐसे गाए कि जो फिल्म में शामिल ही नहीं हो सके। इस वक्त की कामयाब तरीन जोड़ी शंकर जयकिशन ने रफ़ी के साथ 341, जबकि किशोर से वाजबी किस्म के 105 गीत रिकॉर्ड कर पाए। ओ.पी. नैयर और किशोर का कुल असासा 42 गीत हैं, जबकि रफ़ी और नैयर के साथ 200 का हिस्सा भी उबूर कर जाता है। रोशन और रफ़ी के 92 गीतों के मद्दे मुकाबिल किशोर 8 तक महदूद रहे। ऐसी सूरत में बर्मन दादा के साथ
चंद गीतों की कामयाबी किशोर का मन कैसे शांत करती। 23 साल मुसलसल जद्दोजहद के बाद हर मास पे नाकामी किशोर का मुंह चढ़ा रही थी। लता और किशोर दोनों का जन्म एक ही साल में हुआ और 20 साल बाद 1949 में लता बरसात के साथ ही नंबर 1 के दर्जे पर जा पहुंची। किशोर को इस मकाम तक पहुंचने के लिए मजीद 20 बरस का कष्ट उठाना पड़ा। कामयाबी इनके लिए मुश्किल ख्वाब थी जिसका कोई सिरा हाथ न आता था। 1969 में बम्बई की फिल्म नगरी में फिल्म आराधना की वजह से यादगार हुए। फिल्म आराधना में दादा बर्मन की मौसीकी, राजेश खन्ना की मनमोहनी अदाएं और किशोर की आवाज ने तारीख रकम की। खास तौर पर इस फिल्म का भड़कीला गीत रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना तो ऐसा हिट हुआ कि किशोर के दुश्मन भी ठिठक कर सुनने पर मजबूर हो गए। आराधना के बाद किशोर ने कभी पलट कर न देखा। कल तक वो तमाम प्रोड्यूसर और मौसीकार जो किशोर पर तानाजन थे अब इनका दम भरने लगे। एक भीड़ थी जो किशोर की आवाज के लिए हर शर्त मानने को तैयार थी। किशोर अपने तवील संघर्ष के दिन ना भूले थे। इन्होंने इन तमाम लोगों से गिन गिन कर बदले लिए जो इनका मजाक उड़ाते थे, इन पर आवाज कसते रहते थे। फिल्म आराधना के बाद किशोर 17 बरस जिए। इस दौरान मोहम्मद रफ़ी समेत कोई दूसरा गुलकार इनके करीब ना भटक सका, लेकिन ये सारी फतुहात इनके जख्मों पर मरहम न बन सकी। आखिरी दिनों में तो वो सब कुछ त्याग करके वापस अपने गांव खंडवा जाना चाहते थे। शायद इनके दिलो दिमाग पर नाकामी के जख्म इतने गहरे पड़े थे कि कोई भी कामयाबी इनके अंदमाल नहीं कर पाई। किशोर की शोहरत एक खिलंदड़े बेफिक्रे शख्स की है जिसे हर वक्त हंसी मजाक और उछल कूद से काम है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि किशोर ये हरकतें दूसरों को हंसाने के लिए नहीं, अपने अंदर के मायूस इंसान को बहलाने के लिए किया करते थे। किसी भी दूसरे गुलकार से ज़्यादा 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी इन्हें अंदर से हरा ना कर सके। किशोर भी बेचैन, तन्हा और अजनबी थे और शोहरत की चकाचौंध बुलंदियों पर पहुंचकर भी वो तन्हा और अजनबी ही रहे। अगर ऐसा ना होता तो वो ये गीत कैसे डूबकर गा पाते। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ओ माझी रे दरिया का धारा, जिंदगी का ये सफ़र कैसा है सफ़र, बड़ी सोनी सोनी है ज़िंदगी ये ज़िंदगी, मेरे नैना सावन भादो। आपका वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।